लोगों को लगता है कि राइड सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने का नाम है, लेकिन राइड से पहले का प्रेशर कैमरे पे दिखाना मुश्किल होता है। आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है और आज एक गलती हुई तो उसका असर पूरी राइड पे पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं CMJ वीरा और मीरा आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए व्लॉग में। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। राजा का वादा याद है? आज का अपॉइंटमेंट दिया था उसने और बोला था कि आज आपका काम सबसे पहले होगा। राजा ने क्या वादा किया था, जिसको याद है कमेंट करके बताओ। चलते हैं, हुलिया सुधारना है भाइयों अपना। मुकेश, ये इनको दे देना ना, वो वोटर आईडी में नाम जोड़ने के लिए है। मेरे पास पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है वोटर आईडी। भाई लोग बतियाते बतियाते पहुँच गए बागबाहर। कहाँ है राजा? मेरा नंबर लगाया है ना? ठीक, नाश्ता करने गए साहब। पीछे आऊँ कि पीछे से आऊँ क्या बाइक धुलवा के आऊँ? बाइक धोने में छोड़ के आ रहा हूँ, जैसे ही फ़ोन करेगा आ जाऊँगा मैं। मेरा हुलिया सुधारने से पहले बाइक का हुलिया सुधार देते हैं। राजा का कॉल आ गया। हाँ राजा, आ गया? आ रहा हूँ। बाइक बाद में धुलवा लेंगे भाई, पहले राजा नंबर लगाया उसके पास चल देते हैं। बाइक धुलवाने का नंबर तो इजीली लग जाएगा, नहीं लगेगा तो खुद भी धो लूँगा। अपना बाल खुद थोड़ी ना काट सकता हूँ। पहले चलते हैं राजा के पास। नाश्ता हो गया राजा? किस्मत देखो, आज मेरी कुर्सी खाली है, सुबह से वेट कर रही है। मेरा नंबर फर्स्ट था ना आज? 20 तारीख। ठीक, आज 20 तारीख। तेरे को अपना वादा याद था ना? अच्छा हुआ याद था, नहीं तो ये भाई लोग को भी याद था, ये लोग याद दिलवा देते तेरे को। तो भाइयों, जो सुंदरता होती है वो देखने वालों के नज़रिए में होती है। तो अभी राजा मेरे को जो भी लुक देने वाला है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सुंदरता आपके नज़रिए में। अच्छा खुद को लगना चाहिए। अच्छा खुद को लगना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और राजा को अच्छा लगना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजा के हाथ में सब कुछ, जैसा जो लुक देना है फुल परमिशन है। लुक आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे, क्रेडिट गोज टू दी वन एंड ओनली राजा। लुक तो काफ़ी शार्प आ रहा है राजा। दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं कटाना है। अच्छा, और लंबी दाढ़ी रखनी है? ये दाढ़ी मॉन्स्टर वाला लुक देना है मेरे को। मतलब इतनी लंबी दाढ़ी? इतनी लंबी दाढ़ी। इतनी लंबी दाढ़ी? हाँ। समझ लो कि 3-4 महीने तो बिल्कुल भूल जाओ बाल। मतलब दाढ़ी कटानी नहीं है, हेडेक खत्म, सैलून जाने का कोई हेडेक ही नहीं। जब मैं आऊँगा तब कटाएंगे। ओके भाई लोग, तो लुक तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं अपने आप को शार्प फील कर रहा हूँ, फेस भी अच्छा दिख रहा है। कोई भाई बोल रहे थे कि आप सिंपल आदमी हो, सिंपल लुक रखना चाहिए। CMJ और सिंपल, मेरे जैसा जुनूनी और सन की कोई हो सकता है क्या? तो लुक भी सिंपल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ किसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आपको जैसा भी लगे, मेरे को बढ़िया लग रहा है, राजा को बढ़िया लग रहा है। राजा हेलमेट छोड़ के जा रहा हूँ ना, गाड़ी धुलवा के आ रहा हूँ। और चिंतामणि को CMJ बनाने के लिए शुक्रिया। Yes. बजने में 10 मिनट का मैं अभी शॉर्ट्स की एडिट फिनिश हुई है। कैसे समय बीत रहा है भाई। डेली 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग व्लॉग अपलोड करना
आसान बात नहीं है और ये मैं लगातार कर पा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। 1 दिसंबर से चालू किया था रोज 3-4 शॉर्ट और एक लॉन्ग अपलोड करने का। इसका फल भी दिख रहा है भाइयों, 1 मिलियन व्यू लास्ट 28 डेज में होने ही वाला है। अगर हम लोग लास्ट 90 डेज का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह का कर्व दिख रहा है भाइयों, ग्रोथ का। मेहनत रंग ला रही है। इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और इतनी क्वांटिटी में कंटेंट पोस्ट करना, रोज 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अब तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो देखते हैं कब तक मैं कंटिन्यू कर पाता हूँ। अभी जब तक मैं घर पे हूँ तब तक तो ये मैं कर ले रहा हूँ। राइड के दौरान में ही ये कैसे मैनेज करूँगा ये देखना पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त अच्छा होने वाला है लगता है। लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा ना भाई लोग तो सब संभव है। चले वॉक करने, घूमने चलेगी? चल घूम के आते हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं भाई और राइड को, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी राइड होने वाली है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी राइड होने वाली है, लेकिन अंदर अब नर्वसनेस नहीं है, 1% कोई फियर नहीं है। मैं आज भी रिलैक्स हूँ, कूल, काम हूँ, एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन भय नहीं है कुछ भी। पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग का स्लीपिंग बैग था वो साइज़ छोटा हो गया। एक्चुअली वो गलती से बच्चों का स्लीपिंग बैग ऑर्डर हो गया था, तो स्लीपिंग बैग कल रिटर्न में चले गया है और दूसरा जो बड़ों के साइज़ का स्लीपिंग बैग होता है वो रायपुर पहुंच गया है। रायपुर के एड्रेस पे मेरे आ गया है रायपुर में। आप लोगों को याद होगा भाई लोग कि एक मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं जो अपना क्रैश गार्ड और सैडल स्टे मेरे को भेज रहे हैं। तो वो बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो अपना क्रैश गार्ड सैडल स्टे बेंगलोर भेज चुके हैं। सुधीर जी नाम है उनका, सुधीर रेड्डी। और बेंगलोर में मेरे मित्र रहते हैं गिरिराज भाई। तो गिरिराज भाई बेंगलोर से रायपुर के बस में उसको कल लगाएंगे, तो मेरे रायपुर पहुंचते तक क्रैश गार्ड और सैडल स्टे भी आ जाएगा रायपुर में। रायपुर जाके वो भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो जो हमारी लगेज कैरिंग कैपेसिटी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। भाइयों कुकिंग स्टोव तो आ गया है, लेकिन उसका जो सिलेंडर होता है, गैस कैन जो होता है, वो अभी तक पहुंचा नहीं है और उसकी डिलीवरी आज की शो हो रही थी, बट अभी तक आया नहीं है। वो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे उसकी डिलीवरी नहीं भी हो पाती है तो आप में से किसी सब्सक्राइबर भाई ने मुझे एक रील भेजा था कि रायपुर में भी कैंपिंग का सारा सामान अवेलेबल है, वहाँ पर कुकिंग स्टोव, उसका कैन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो रायपुर जाऊँगा तो एक वो कैन लेना होगा, अगर नहीं पहुँचा यहाँ तक तो वैसे कैन तो ले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक जो उसका कैन होता है लगभग 2.5 घंटा चलता है, वो मेरे लिए 4-5 दिन ही चलेगा। एडवांस में मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा आप में से किसी के एड्रेस पे। मेरे कुकिंग वाले बर्तन हैं वो तो मैं चेक किया, सफिशिएंट है, कल उसी में खाना बनाया था। आज भी मैं उसी में ही कॉफ़ी वगैरह बना के पिया हूँ। मिनिमल चीज़ों में अब मैं गुजारा करना सीख गया हूँ। कप लेना है, कॉफ़ी मग लेना है, जो आर्मी वाले लोग जो रखते हैं ना, टूट फूट नहीं होता है। मेरे पास कांच का है और सिरेमिक का है, वो टूट सकता है तो वो कैरी नहीं करूँगा। देखता हूँ वो मैं रायपुर में जाके लूँगा, स्टील या एलुमिनियम का जो आता है वो वाला कप, कॉफ़ी मग। और बात करते करते पहुँच गए हम लोग गिरलो दुकान के पास। ऐसे बाबू क्या नाम है तो? सिलसाए का बेटा है, ठीक। तो भाइयों यहाँ पर सुबह भी अलाव जलती है, शाम को भी अलाव जलती है। गिदलो की तरफ से निःशुल्क सेवा है। गिदलो बोलने से हमारे इस दुकान के मालिक के बेटे। मीरा तू भी थोड़ी देर आग सेक ले, फिर चलेंगे वापस यहाँ से घर। आज नो बिस्किट ना, रोज़ रोज़ बिस्किट नहीं खाते, खुजली होती है। जल्दी वापस आ जाना ना, अभी मैं तेरे को खोल रहा हूँ। मुर्गियाँ तो सारी अंदर हैं, लेकिन जल्दी घर आ जाना। 2-2 बजे रात तक घूमते रहता है, गलत बात। जा घूम के आ। गुड बॉय, जा। चमत्कार हो गया, आज खुले हैं वीरा महोदय, फिर भी यहीं पे खेल रहे हैं दोनों मस्त। नहीं तो छूटते ही खुलते ही भागता था। जब ये बाहर जाता था, मुर्गियां चुराता था, तो इसको पड़ी होगी मार, इसीलिए अभी ये मेरा इस परिसर को छोड़ के जा नहीं रहा है। अच्छा है, वो बोला था ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वैसे ये कोई लतियाया होगा इसको, इसीलिए जा नहीं रहा है। चलो भाइयों, आज का शाम 8:30 बजे वाला व्लॉग पब्लिश कर देता हूँ। एडिट वगैरह हो गया है, सिर्फ थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन करना है, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
और यही टाइम रहने देते हैं भाई लोग, शाम 8:30 बजे का। इसको मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह व्लॉग डालता हूँ तो आज दिन भर शूट किया तो रात को मरे मरे मेरे को एडिट करना पड़ेगा, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए। अभी मेरे पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मैं आज रात को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ तो कल दिन भर का समय है, मैं एडिट करके किसी भी हाल में शाम 8:30 तक पोस्ट कर पाऊँगा। तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और एकदम प्रेशर नहीं रहेगा कि आज का व्लॉग कल सुबह 8 बजे डालना है। अगर आपको रात को देखने का समय नहीं मिलता है तो दूसरे दिन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग एक दिन एडवांस चलें, अगर आप लोग बोलोगे कि आज का व्लॉग परसों भी आप डालोगे तो हम देख लेंगे, तो परसों सुबह 8:30 का अपन शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन आज का व्लॉग कल देखना है तो वो शाम वाला ही टाइम बेस्ट। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, कमेंट करके बताओ। आ जाओ सर, आ जाओ। उतना ज़्यादा आज तो ठंड नहीं लग रहा है। मैच देखने गए थे? हाँ सर। कौन जीता? माकरचुआ। माकरचुआ जीत गया। चलो बधाई हो। मेरे को भी इनवाइट किया था सर, लेकिन मैं ना जा नहीं पाया, काम में फंसा हुआ था। मैं भी फंसा हुआ था सर, पूरा मैच देख नहीं पाया। आपको देख के आपके दामाद जी एकदम ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं। एक्साइटेड, बहुत खुश हो। आपकी बिटिया भी एकदम खुश हो जा रही है आपको देख के। झूल रहे हैं सर, झूल रहे हैं। सुनो ना सर, मैं निकलूंगा तो 2 दिन बाद 23 को, लेकिन आप कल से ही थोड़ा सा आके सारा जिम्मेदारी संभालो। मैं ट्रेनिंग दे के जाऊंगा आपको, क्या है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ना। तो कल से इनका जिम्मेदारी आपका है। जीजा जी भी रहते हैं भाई लोग, लेकिन वो ना अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, झाड़ फूक वाला काम में, तो इधर उधर जाते रहते हैं वो। तो निरंजन सर की जिम्मेदारी रहेगी। निरंजन सर जीजा जी रहेंगे तब तो देख लेंगे, लेकिन नहीं सर, मैं डेली आऊंगा। आपको तो आना ही है ना। जीजा रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मैं हाँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है सर। आपका यहाँ पे जो ये वाईफाई है अपना, इसको आप जो भी वीडियो अपलोड करना है, रिचार्ज मैं करवाऊंगा। क्या है, सीसीटीवी में मेरे को देखने के लिए रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। तो आप उसको सदुपयोग करिएगा, इंटरनेट का सदुपयोग करिएगा, ठीक है। तो रोज आइएगा, कल से ही आपका ट्रेनिंग चालू। एक्चुअली निरंजन सर के घर में ना अलाउ नहीं कर रहे थे कि सासू माँ, वो बच्चे लोग चाह रहे थे, इनकी पत्नी चाह रही थी कि रखें हम लोग इसको, मीरा को, लेकिन इनकी जो सासू माँ है वो एकदम ही मना कर दी कि नहीं रखना है। निरंजन सर मीरा को खाना भी छुप छुप के देते थे। हाँ, वो मना करती थी खाना देने के लिए भी, भगाने के लिए बोलती थी। तो निरंजन सर शायद एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिए, खाना भी नहीं दिए उस दिन, थोड़ा बहुत मारे भी, हल्का फुल्का मारे, भग जाए बोल के, वो रोई भी। तो पाप तो पड़ेगा, तो वो पाप धोने का मौका आपको मिल रहा है सर। आपका वो लेट से उठने वाला जो आदत है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। क्योंकि इन लोग को मैं रात को खोल देता हूँ, तो सुबह मुर्गियों के बाहर निकलने से पहले आपको आपके दामाद जी को बांधना पड़ेगा, नहीं तो आपके दामाद जी फिर समझ रहे हो ना। मेरे जैसा चिंतामणि जैसा आदमी जो 10-10 11-11 बजे तक सोता था, वो 4:30-5 बजे उठ जा रहा है सर। तो ये जिम्मेदारी है। ठीक है सर, कर लीजिए वीडियो अपलोड आराम से। 9:20 हो गए, 2 मिनट अपलोड होने में अभी भी बचा हुआ है भाई लोग। कुछ म्यूजिक का ग्लिच हो गया था, कॉपीराइट का, तो मैं ना एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन ले लिया हूँ। आज वीरा को सर खाना दिए हैं, पानी दिए हैं, तो कल सुबह आइए सर। ओके सर, गुड नाइट। बन रही है भाइयों चिंतामणि की खिचड़ी। ये खिचड़ी आप अक्सर देखने वाले हो मेरी, क्योंकि भोजन सिर्फ एक शरीर को पोषण देने का एक जरिया है। तो मेरे व्लॉग्स में, मोटो कैंपिंग में आने वाली जो कैंपिंग की सीरीज़ होने वाली है, उसमें भी कोई आप फैंसी मील, फैंसी डिशेस एक्सपेक्ट मत करना। ऐसे ही अपन सादा सादा खाएंगे, जो कम समय में, कम मेहनत में पक जाए और बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाए। भोजन करके मिलता हूँ, लगी है भूख जम के। खाना रख दिया हूँ, खा लो। ओए, ज़्यादा नींद आ रही है वीरा, तेरे को भी नींद आ रही है? ओलो, चलो खाना खा लो, मैं चले जाऊँगा, फिर मिस करोगे मेरे को। तो सुसु करना है तो जा करके आओ, जाओ चलो, तुरंत आना। जा मीरा, तू भी सुसु करके आ जा, अंदर नहीं करना है तुम लोग को। बस 2 दिन बचे हैं भाई लोग, और क्योंकि तैयारी इतनी सॉलिड है, इसलिए किसी तरह का कोई एंग्जाइटी, नर्वसनेस नहीं आ रहा है। एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ,
फोकस्ड हूँ। ओके भाइयों, मैं डिनर एंजॉय करता हूँ। वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो पक्का लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हाइप का ऑप्शन नया है यूट्यूब में, हाइप कर देना। अगर मेरे वीडियोस में आप लोगों को अच्छी वाइब आती है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और वीडियोस अगर सबसे पहले चाहिए, पब्लिश होने से पहले भी अगर आपको देख रहे हैं तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।